नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ सोनिया चौहान। आज पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी खबर की अगर बात की जाए, दूसरी खबर करनाल से है, जहां मनोहर लाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान पार्टी का पदाधिकारियों ने मनोहर लाल को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां पृथला से विधायक नयनपाल रावत कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाते हुए नजर आए। चौथी खबर सोनीपत से है, जहां जिम संचालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। और दूसरी खबर करनाल से है, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी कार्यालय पहुंचे। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर एक बार फिर फरीदाबाद में कमल खिला। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर जीते, लड्डू बांटकर मनाया जीत का जश्न। चौथी खबर की अगर बात की जाए तो चौथी खबर सोनीपत से है, जहां जिम संचालक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, पीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। दूसरी खबर की अगर बात की जाए, दूसरी खबर करनाल से है, जहां पर जिला मुख्यालय पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल। तीसरी खबर की अगर बात की जाए, तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां पर लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर जीते। और चौथी खबर सोनीपत से, जहां जिम संचालक को बेरहमी से उसकी हत्या की गई। पीट पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। मुलाकात कर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और साथ ही इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अपडेट दे दीजिए। सोनिया, अगर मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात है, ये एक शिष्टाचार और एक हमारे देश का भी एक संविधान है, उसके तहत ही ये सब कुछ उनका पालन होता है। जब एक नई सरकार के नतीजे आ जाते हैं तो उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है तो वो उसको जो है एक अपना इस्तीफा जो है वो सौंपना होता है और राज्यपाल या राष्ट्रपति उनके इस्तीफे को मंजूर करके और अगली सरकार नहीं बनने तक अस्थायी तौर पर
जो है वो कामकाज संभालने के लिए कहते हैं। और इसी तरीके से आज जो है राष्ट्रपति के पास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने अपना एक परंपरा और विधिवत या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी था उसके हिसाब से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और लेकिन जब तक अगला प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेंगे तब तक वो अस्थायी तौर पर जो है वो सरकार का कामकाज भी देखेंगे, नीतिगत कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के नियम है। और उसके बाद ये कि आज शाम को जो है एनडीए की बैठक भी होनी है और बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक भी होनी है। और बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक में जो भी उसका नेता चुना जाएगा वही देश का अगला जो है प्रधानमंत्री होगा। और सूत्रों के हिसाब से माने तो परसों यानी 8 तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री के पद की जो है वो शपथ जो भी विधायक दल का नेता बीजेपी चुनेगी उसकी तरफ से जो है वो लिया जाएगा। जी सोनिया। ठीक है ओपी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और एनडीए की बैठक हो रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए सोनिया, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव एनडीए के जो भी घटक दल थे उन्होंने लड़े थे, जिस तरीके से एलजेपी की 5 सीटें आई हैं, अगर हम जेडीयूएस की बात करें तो नीतीश कुमार की जो पार्टी उनकी 12 सीटें आई हैं, टीडीपी की जो है वो करीबन 18 सीटें जो है बताई जा रही है। तो इस हिसाब से जो है एक इनका भी एक मतलब एक परंपरा होती है कि जब आपने चुनाव मिलकर लड़ा तो उसके बाद नतीजों के बाद सरकार बनने से पहले भी जो है वो आपकी जो है एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में सरकार का एक विजन और सरकार में शेयरिंग जैसे मुद्दों के ऊपर जो है वो बात होगी। और शाम को ही आज जो है इंडिया गठबंधन की भी जो है वो बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं वो सभी जो है वो शिरकत करेंगे और वो अपने तरीके से विपक्ष में बैठने की जो क्या रणनीति है, किस तरीके से जो है भविष्य में काम किया जाएगा। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस जो है वो एक ठीक है बड़ी पार्टी थी लेकिन वो 50 के आसपास नहीं थी और 2014 में भी जो है वो कुछ ऐसी हालात थे। लेकिन इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत बन के आया है तो वो अपने तरीके से काम करेंगे। जी ठीक है ओपी, कब तक सरकार बनाने की और साथ ही शपथ ग्रहण करने की डेट फाइनल हो जाएगी? देखिए सोनिया, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी जब तक बैठक खत्म नहीं होती उस बैठक में किसको विधायक दल का नेता चुना जाता है उसके बाद ही जो है वो नई सरकार, अभी जिस तरीके से एनडीए की बैठक जो है वो एनडीए की बैठक चल रही है उसके अंदर जो भी अपनी सरकार का एक खाका एक विजन जो है तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी और उस बैठक में जो है विधायक दल का नेता चुनने के बाद सरकार का जो नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की जो है वो सभी तैयारियों की अनाउंसमेंट जो शाम तक होने की उम्मीद है। और सूत्रों के हिसाब से परसों यानी शुक्रवार को जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो भी नया कैंडिडेट होगा संभावित तौर पर नरेंद्र मोदी का ही नाम अभी तक जो है आगे चल रहा है। जी ठीक है ओपी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीत के बाद मनोहर लाल करनाल बीजेपी के जिला मुख्यालय पहुंचे जहां पार्टी के पदाधिकारी ने मनोहर लाल को बधाई दी और साथ ही लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। करनाल की तस्वीरें हैं जहां पर जीत के बाद मनोहर लाल बीजेपी के जिला मुख्यालय पहुंचे जहां पार्टी के पदाधिकारी ने मनोहर लाल को बधाई दी और साथ ही लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल की तस्वीरें हैं जहां पर जिला मुख्यालय पहुंचे मनोहर लाल। पार्टी के पदाधिकारियों ने बधाई दी, लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया और साथ ही खुशी भी जाहिर की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाते नजर आए। पृथला से विधायक नयनपाल रावत अपने ही कार्यालय पर इलाके के लोगों के साथ ढोल नगाड़े और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी समर्थित विधायक ने इलाके के लोगों का धन्यवाद किया।
फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाते नजर आए और साथ ही पृथला से विधायक नैनपाल रावत अपने ही कार्यालय पर इलाके के लोगों के साथ ढोल नगाड़े और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी समर्थित विधायक ने इलाके के लोगों का धन्यवाद किया। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। तस्वीरें फरीदाबाद से है, जहां पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाते नजर आए। पृथला से विधायक नैनपाल रावत अपने ही कार्यालय पर इलाके के लोगों के साथ ढोल नगाड़े और लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी समर्थित विधायक ने इलाके के लोगों का धन्यवाद किया। फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, लोकसभा चुनाव के नतीजे तो सामने आ गए हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है और कृष्णपाल गुर्जर की जीत पर जश्न मनाया गया। इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, जिस तरीके से जो है हरियाणा में जो है 5 की जो लगभग 10 सीटें जो है वो लोकसभा की, और देखा जाए तो जिस तरीके से जो 5 की जो 5 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है वो अपने कब्जे में की है। और वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है वो 10 सीटें, वो 5 सीटें जो है वो अपने कब्जे में की है। तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी का लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी दावा करती थी कि 10 जो लोकसभा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, जो कांग्रेस ने जो यहाँ पर दाव पेच खेलते हुए नजर कहीं ना कहीं 5 सीटों को जो है वो हरियाणा में हासिल करा, तो कहीं ना कहीं बराबरी की सीट जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में, क्योंकि पिछली बार बात की जाए तो 2019 में जो है वो कहीं ना कहीं 6.5 लाख से जो है वो केसरपाल जो है यहाँ पर चुनाव जीते थे। लेकिन 2024 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 1,72,994 वोटों से जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करी है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो तीसरी बार जो है वो फरीदाबाद के शिव प्रत्याशी रही केसरपाल गुर्जर ने जो है यहाँ पर हैट्रिक मारी है। और जिस तरीके से हैट्रिक मारी है तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है, चाहे वो जनता की बात की जाए चाहे वो कार्यकर्ताओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे दिन भी जो है वो लगातार तमाम नेताओं के दफ्तरों पर जो है वो कहीं ना कहीं लड्डू यहाँ पर बांटे गए। और तमाम जगह की बात की जाए तो ढोल नगाड़ों से जो है यहाँ पर जो है वो जश्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं सोनिया, तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम विधायक, यानी कि बात की जाए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, वो तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं केसरपाल को जो है वो बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, लड्डू लेकर के पहुंच रहे हैं, बुक्का लेकर के पहुंच रहे हैं। तो यही की साथ के साथ जो वो कहीं ना कहीं पगड़ी पहनाकर जो है उनका जो है स्वागत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो तीसरी बार हैट्रिक मारने के बाद जिस तरीके से देखा जाए तो जो कृष्णपाल गुर्जर है उन्होंने जो है वो जनता का आभार व्यक्त यहाँ पर किया और कहीं ना कहीं लोगों को संबोधित भी किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरीके से कोई भेदभाव जो है वो जनता के बीच में नहीं रखा जाएगा और विकास कार्य जो है वो एक समान जो है वो कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जनता का आभार भी व्यक्त यहाँ पर करते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जनता का भी यहाँ पर जो है धन्यवाद करते हुए नजर आए। सोनिया, ठीक है मोनू, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुताबिक इस बार कम सीटें बीजेपी के खाते में आई और जश्न मनाया गया। जश्न में क्या वो जीत की खुशबू पहले के मुकाबले देखने को मिली है? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि सबसे पहले जो है वो कहीं ना बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशियों को लगभग जो है वो 1.5 महीने पहले जो है वो मैदान में उतार दिया था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे हरियाणा में जो है वो 10 की 10 जो है वो जीत दावा करने का यहाँ पर दावा कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो जब इंडिया गठबंधन ने जब अपने जो है कैंडिडेट प्रत्याशी जब उतारे यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से सोनिया देखा जाए तो 2019 में और 2014 की बात की जाए तो
कहीं ना कहीं बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी थे बड़े सरल तरीके से जो यहाँ पर मोदी के नाम पर यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो 2024 में जो है वो कहीं ना कहीं परिश्रम, जो कठिन परिश्रम जो है वो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनको यहाँ पर करना पड़ा। और इसके साथ देखा जाए तो जिस तरीके से पिछली बार देखा जाए तो 6.5 लाख वोटों से जो विजयी 2019 में जो कृष्णपाल गुर्जर ने विजयी हासिल करी थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो कठिन परिश्रम करने के बाद लगभग 1,72,994 वोटें जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करी है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ कहीं ना कहीं हल्का जो बीजेपी में वो गम जरूर देखा जा रहा है कि कम मात्रा से जो है वो जीत हासिल करी है। तो वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ तीसरी बार जो है वो हैट्रिक यहाँ पर लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो है थोड़ा गम, तो कहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा खुशी जो है वो कार्यकर्ताओं में और नेताओं में यहाँ पर देखी जा रही है। सोनिया जी बिल्कुल, अपनी जीत को लेकर और जश्न को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का क्या कुछ कहना है, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? देखिए कार्यकर्ताओं ने जो है यहाँ पर जो है लोगों को जो है यहाँ पर जिस तरीके से जब मीडिया ने जो है बातचीत की और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आपस में जो है वो कार्यकर्ता बात करते हुए नजर आए, लेकिन सिर्फ से ज्यादा जो है वो मार्जिन को लेकर के यहाँ पर बात करते हुए क्या नजर आएगी, कहीं ना कहीं मार्जिन जो है वो कम यहाँ पर मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर तीसरी बार जो वो हैट्रिक, जिस तरीके से देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने भी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे। तो वहीं देखा जाए तो फरीदाबाद में भी तीसरी बार हैट्रिक मारने के बाद जो है वो जो है सांसद बने हैं कृष्णपाल गुर्जर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में काफी लहर यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। जगह जगह लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और तमाम देखा जाए तो कृष्णपाल के पास जो है तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जनता से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र तक जो है वो जनता यहाँ पर बधाई देने का यहाँ पर तांता हुआ लगा हुआ नजर आ रहा है। सोनिया जी बिल्कुल मोनू, नतीजे भी आ गए, जश्न भी मना लिया गया, और लेकिन नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है मोनू? सोनिया अगर जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीत हासिल जो बीजेपी ने करी है, तो जिस तरह एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन ने हासिल करी है और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी ने जो जीत हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूत्रों से जो खबरें जो निकल करके आ रही है वो लगभग यही आ रही है कि 8 से 9 तारीख के बीच में जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से काफी यहाँ पर उत्साह भी जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जनता में देखा जा रहा है और साथ साथ लोगों को उत्साह है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनको जो है शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जो है वो जनता की नजरें रहेंगी कि आखिरकार जब शपथ लेने के बाद जब कहीं ना कहीं मंत्रालय जब बांटे जाएंगे तो आखिरकार फरीदाबाद की जो कैबिनेट जो फरीदाबाद की जो प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर यानी की बात की जाए तो जो जीत हासिल जो यहाँ पर की है, आखिरकार उनको कौन सा विभाग मिलता है, कौन सा जो है वो विभाग संभालेंगे, तो यहाँ पर ये भी नजरें यहाँ पर बनने की जो है वो बनी रहेंगी जनता की। जी सोनिया जी बिल्कुल, हरियाणा के सांसद की अगर बात की जाए तो दिल्ली का कब चक्कर लगाने वाले हैं हरियाणा के सांसद, और क्या कृष्णपाल गुर्जर को कैबिनेट में जगह मिल सकती है? सोनिया देखिए अगर अब तक की बात की जाए तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो राष्ट्रपति को मुर्मू को जो है वो इस्तीफा यहाँ पर दे दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो लगभग जो है वो अब जो एक बैठक होनी है और बैठक के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं एक फैसला निकल के आएगा कि दिल्ली कब उनका दौरा होगा और दौरा लगने के बाद जब शपथ की जो है वो कहीं ना कहीं डेट पूरी तरीके से यहाँ पर निश्चित की जाएगी और उसके बाद जब शपथ ली जाएगी तो कहीं ना कहीं तभी एक बैठक जो है शपथ लेने से पहले एक बैठक यहाँ पर जरूर अहम जो है वो बैठक यहाँ पर की जाएगी दिल्ली में। आखिरकार वो अभी तक नहीं पता लग पाएगी वो बैठक कब की जाएगी और उसके बाद जब दूसरा चक्कर लगेगा तो कहीं ना कहीं शपथ लेने को लेकर के यहाँ पर तमाम जो सांसद है उनका दिल्ली का दौरा रहेगा। तो इस तरीके के जो सूत्रों से जो हवाले आ रही है, खबरें जो आ रही है लगभग सोनिया वो यही आ रही है कि 8 से और 9 तारीख के बीच में जो है वो शपथ लेने का यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल मोनू, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाना एक बड़ी जीत माना जाता है और साथ ही बता दें कि जो कृष्णपाल गुर्जर की जीत है वो दोगुनी हो गई होगी, इस पर कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है?
देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो 2014 से बात की जाए तो 2014 में जिस तरीके से देखा जाए तो बड़े सरल तरीके से जो है वो मोदी के नाम पर, क्योंकि पार्टी की हवा थी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं एक सरल तरीके से जो है यहाँ पर आसानी से तमाम जो हरियाणा की बात की जाए तो जो है 10 की 10 जो 9 सीटें हैं वो लगभग यहाँ पर जीतने में कामयाब रहे थे। और उसके साथ बात की जाए तो 2014 में भी 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर भी 9 सीट जो है वो कहीं ना कहीं जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि हरियाणा में जो है एक आम आदमी पार्टी की जीत यहाँ पर हासिल हुई। और इसकी बात की जाए तो 2024 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कठिन परिश्रम जो है तमाम जो जितने भी 10 के 10 लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको एक संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं सोनिया, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम जो प्रत्याशी सांसद थे उन्होंने भी एक जो है कठिन परिश्रम करने के बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता ने जो है किसको जब सबसे ज्यादा प्यार दिया, किसको कम प्यार दिया, वो यहाँ पर नतीजे बिल्कुल साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि हरियाणा में जो है वो 50-50 पर ला करके हो जो है जनता ने तमाम सांसदों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। जिसे एक तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के 5 सांसद है, तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो 5 सांसद जो है वो हरियाणा में खड़े कर दिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब बीजेपी के जो हैट्रिक जो फरीदाबाद की बात की जाए तो तीसरी बार जो हैट्रिक यहाँ पर मारी है सोनिया, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह, क्योंकि तमाम विधायकों की बात की जाए तो सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा काफी कई लाखों से यहाँ पर जीत हासिल करी है। वहीं बात की जाए तो शैलजा को लेकर के भी उन्होंने भी जो है लाखों में जो है वो जीत हासिल यहाँ पर की है। और वहीं बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में भी जो है लाखों से ऊपर जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरीदाबाद भी जो है लाखों की कैटेगरी से जो है वो कहीं ना कहीं बराबरी जो है वो यहाँ पर हरियाणा में जो है सिद्ध हासिल जो है जो यहाँ पर करते हुए नजर आए। काफी उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में जरूर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब लाखों में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है यहाँ पर लाखों से ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जीत हासिल करी है, तो फरीदाबाद में भी जो है लाखों से ऊपर जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करके हैट्रिक जो है यहाँ पर मारने का काम किया है। जी सोनिया। जी बिल्कुल मोनू, फरीदाबाद में एक बार फिर कमल खिला है। फरीदाबाद की जनता की अगर बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर ने जीत हासिल की है। जनता का क्या कुछ कहना है, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कल से जब परिणाम जो है रिजल्ट सामने आए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने आने के बाद जब जीत जो है हासिल जो है यहाँ के जो कृष्णपाल गुर्जर ने की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो उनके कार्यालय पर जो है वो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में तमाम जो है कार्यकर्ता वहां पर बधाई देने का जो तांता है वो यहाँ पर वो लग गया। कहीं ना कहीं लोग बुक्के लेकर के पहुंच रहे हैं, लड्डू लेकर के पहुंच रहे हैं, और कई कार्यकर्ता तो जो है सोनिया नगाड़ा लेकर के जो है यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है मोनू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गांव मल्हा माजरा से सामने आया है, जहां जिम संचालक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के पुरानी रंजिश के चलते उनके भाई की हत्या की गई है और साथ ही पुलिस ने ग्रामीण समेत 6 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ पे घटना घटी थी, मुकेश के घर पे गया, सीधा वहाँ पुलिस वाले थे, वहाँ मैंने चेक किया, ये तो मेरा भतीजा है। फिर मैं घर आया, घर वालों को उठाया, मैंने से जो हमारे घर वालों को किसी को पता नहीं। फिर बाद में जो हमने आपसी बात से उनके निष्कर्ष से निकाला कि उनके राहुल की उनकी पुरानी रंजिश थी गई। उस रंजिश के तहत इन्होंने रात को 12 बजे फोन करके बुलाया मेरे भतीजे को। तो ये थे आदमियों ने मिलके फोन पे बुला के इसका तेजदार हथियार है, कुछ लठ है, गोली है, ऐसे हथियारों से इसकी निर्मम हत्या। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।